पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। अगर शहर की बात करें तो पूरा शहर ही इस वक्त सड़क है ही नहीं, गड्ढे ही और खड्डे ही नज़र आते हैं। और शहरियों का आपने शिकवा और तशवीश देख ली कि शहरी ये कहते हैं कि जीना मुहाल हो गया है। और इन गड्ढों और खड्डों से जो धूल मिट्टी गर्दो गुबार जन्म ले रहा है, उसने जहां फ़िज़ाई आलूदगी को ख़राब किया है, वहीं लोगों का सफ़र करना, उनका चलना फिरना, उनका रहना दुश्वार हो गया। लोगों को दमा, खांसी, ज़ुकाम, उनको फेफड़ों के अमराज और आँखों के अमराज जो हैं वो हो रहे हैं। और डॉक्टरों के पास एक लाइन लगी हुई है, लेकिन जो महकमा बल्दियात है, जो KMC है या उसके मातहत इदारे हैं, उन पर जो है कोई जूं नहीं रेंग रही है। अब माज़रत चाहता हूँ कि मैं भी इस वक्त जहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल है, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से मुझे भी बात करने में और सांस लेने में जो है वो दुश्वारी हो रही है और मेरा बोलना जो है वो मुश्किल है। आप फिर तो आराम यही करें, हाल इस आप वक्त आराम करें राफे। शहर का है। और हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं, ENT सर्जन और साबिक सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राफे को भी आपने सुना, हमारे नुमाइंदे रोड पर हैं, देखें मास्क लगाया हुआ है फिर भी खांस रहे हैं। ये सूरत हाल है और कराची में हर दूसरा शहरी जो खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पुरानी बसों में सफ़र कर रहा है या मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहा है, जो गाड़ी में सफ़र कर रहा है, जो घर में है वो भी महफूज नहीं है। ये धूल मट्टी या मौसमियाती तब्दीली ये एक ही वक्त में पूरे के पूरे शहर को जकड़ लिया, और ये आज की तो नहीं है, तो सालों साल से मट्टी पड़ी हुई है। इस वक्त ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रिगर हो रही है सारी सूरत हाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये अभी की बात नहीं है, ये तो सालों से हमारा जो फिजाई आलूदगी है शहर कराची की, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिन ब दिन इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अब ये जो सीजनल इशू है, ये इस महीने में जब गर्मी से हम सर्दी में आते हैं और सर्दी से हम जब गर्मी में आते हैं तो भी ये इशू बढ़ जाता है। और उसकी वजह यही है कि वायरसेस का कोई भरमार हो जाती है। इस वक्त जो शहर कराची के अंदर है वो जो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है हमारा फिजाई आलूदगी की वजह से है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो वायरसेस हैं, मिसाल के तौर पे इन्फ्लुएंजा वायरस है इस वक्त कोरोना का वायरस है, और इस वक्त और दूसरे वायरसेस है, जो एक नाक कान गले के वायरस होता है जो राइनो वायरस कहलाता है, वो भी है। और दूसरी बीमारियां भी हैं जिसमें टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है। तो ये सारी चीजें हैं इस वक्त शहर कराची में, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल राफे की बात दुरुस्त है कि हमें भी, जितने भी हमारे ENT के कोलीग्स हैं, वो यही कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस, नजला, जुकाम, खांसी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो परेशानी वाली बात है कि लोग, एक आदमी घर का इन्वॉल्व होता है और वो फिर सारा का सारा उस बीमारी में, नजला, जुकाम, खांसी में। और एक और इशू ये होती है कि नजला, जुकाम, खांसी और तेज बुखार जब 1-2 दिन बाद हम दवा देते हैं, ठीक हो जाता है, तो खांसी जो है वो हफ्तों नहीं जाती। हाँ, और लोग परेशान होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रेफरेंस दिया कोविड का भी, कोविड के आप इम्पैक्ट्स को ले लें तो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बड़ा कमजोर है लोगों का। फिर ये जो आप कराची की सड़कों पे घूमते फिरते हैं, ये डेफिनेटली आपको मुतासर करा। बचें कैसे? भाप लें या खाने में किन चीजों का इजाफा करें क्या? मतलब जाहिर है रहना भी इधर ही है और ये सड़कें भी नहीं बन रही हैं, तो अब बचाव क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका और बहुत अच्छा सवाल है कि लोगों को समझना है कि देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है फौरी तौर पे रोड जो से के मसला बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है डिफरेंट जगहों पे, फिर गाड़ी का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, जनरेटर का धुआं, कचरा जलाया जाता है शहर में। ये तमाम चीजें हैं, ये पता नहीं कब ठीक होंगी। हम तो पता नहीं सालों से कह के थक गए हैं कि भाई इसे ठीक किया जाए। लेकिन हम आवाम की क्या जिम्मेदारी है? आवाम की जिम्मेदारी ये है कि ये वायरसेस से बचने का कुछ फार्मूला है। उसका एक दो फार्मूला ये है कि अगर किसी को नजला जुकाम है तो वो एक दूसरे से हाथ ना मिलाए, थोड़ा सा फासला रखे, जो हम कोविड में बोलते रहे हैं, मास्क लगा के रखे ताकि ये बीमारी किसी और को ना ट्रांसफर हो। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात आपने अभी बात एक की, इम्यूनिटी की, कुव्वत मदाफत की। तो देखिए, कुव्वत मदाफत अगर किसी की स्ट्रांग होगी तो ये वायरसेस आप पे अटैक नहीं करेगा, चाहे वो कोरोना का वायरस हो, चाहे वो कोई भी वायरस हो। तो इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। अब ये अच्छी ग़िज़ा में सब्जी, दाल, मछली, अंडा, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, ये है, जंक फूड्स नहीं है। ये बर्गर और पिज्जा और
یہ خطرناک ڈائٹ ہے، تو اس کو ترک کریں اور اس سے کلین زیادہ آرگینک ڈائٹ کی امپورٹنٹ طرف چیز آئیں، ہے متوازن غذا کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو کٹ یو، وقت کی ذرا کمی ہے. آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ. رافع حسین نے کراچی کی جو مٹی زدہ سڑکیں ہیں اور گڑھے زدہ سڑکیں ہیں وہاں سے ہمیں رپورٹ کیا، اس بیچ وہ بیمار بھی ہو گئے، کھانسے بھی. رافع آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.